बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, सिंध में ये बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है भे गोश्त की रेसिपी, और ख़ासतौर पे शादियों में तो बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो ये मैं आज आपके लिए रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यह आपने पूरी देखनी है वीडियो एंड तक बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो आपने पूरी देखनी है तो इस रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 4 अदद मैंने सब्ज़ी इलायची, 5 से 6 मैंने लौंगे, 8 से 10 काली मिर्च, 2 तेज़पात और ये 2 अदद दालचीनी स्टिक और एक ये बड़ी इलायची ले लिए। तेल गरम कर लिया है, 1 कप तेल लिया है मैंने और तेल गरम करके ये इसके अंदर डाल दिया। और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए, बारीक कट कर लिए, ये इसके साथ ही डाल दिए। इसको हमने फ्राई करनी है, इसको हल्का सा हमने कलर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं देना है और इसका हमने ऐसा कलर देना है लाइट लाइट सा पिंकिश सा कलर इसके अंदर आ जाए, गोल्डन गोल्डन सा। तो फिर ये देखें अब इसका कलर आ गया है, तकरीबन इस तरीके का कलर हमने देना है, इससे ज़्यादा कलर हमने नहीं देना है वरना कलर बहुत बुरा लगेगा सालन का। तो अब इसके अंदर ये मैंने बीफ में बना रही हूँ, आप चाहे तो मटन में भी बना सकते हो। 3 खाने का चम्मच मैंने लहसुन कुटा हुआ लिया, उसको मैंने आधा कप पानी में भिगो के रख दिया था, तो वो मैंने इसके अंदर डाला। इससे बहुत ज़बरदस्त जायका आता है इसके अंदर। इसको अच्छे से हमने 10 मिनट तक भुनाई करनी है। ये देखें आप, इस तरीके से मैंने इतनी भुनाई की है इसकी, ये इस तरीके से इस तरह का हो गया है। प्याज भी हल्की सी घुलना शुरू हो गई है इसके अंदर, अच्छी सी इसकी भुनाई की है लहसुन के साथ ही मैंने। अब इसके अंदर ड्राई मसाले डालेंगे। तो ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच ले लिया है, हल्दी 1.5 चाय का चम्मच ले लिए है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच ले लिए मैंने, और ये कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, और धनिया पाउडर भी 1.5 खाने का चम्मच लिया, और नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये सारे मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब ये मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उनका छिलका उतार लिया था, बारीक कट करके ये डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाला है इसके अंदर मैंने साथियों, और अब इसको हमने भुनाई करनी है। इसकी भुनाई हमने थोड़ी सी करनी है क्योंकि टमाटर मैंने छोटे छोटे कट करके डाले हैं, तो ये भुनाई में ही घुस जाएंगे इसके अंदर। तो इसकी टमाटरों के साथ हमने भुनाई करनी है। और ये आप देख सकते हैं टमाटर सारे हमारे इसके अंदर भुन चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने ये आधा कप दही डाला है। दही से खटास आती है, बहुत अच्छा जायका लगता है, थोड़ी खट्टी खट्टी अच्छी लगती है ये। तो दही डाल दिया है। आप चाहें तो टमाटर में ही बना सकते हैं, टमाटर ज़्यादा कर लें आप चाहें तो इसके अंदर, लेकिन दही से भी अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। ये मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अच्छा, मेरा गिलास कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है तो दरमियाना साइज़ का है, तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर पानी रख सकते हैं। इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे, तकरीबन आधा घंटे के लिए कवर करके इसको पकने के लिए हम रख देंगे। और यहाँ हमने पानी बॉईल करने के लिए रखा है, उसके अंदर हमने नमक डाल दिया है, और ये बे हमने अच्छे से धो के इसका छिलका उतार के कट कर ली थी, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। इसको हमने अच्छे से बॉयल आने देंगे। अच्छे से जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसका चूल्हा हम हल्का कर देंगे, और जब तक हमारा गोश्त वहाँ पक रहा है आधा घंटा, यहाँ पे हमारी बेबी कवर करके हम इसको पकाएंगे ताकि ये भी अच्छे से गल जाए। तो आधा घंटा हमारा हो चुका है, गोश्त हमारा 80 to 85% गल चुका है। अब इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, पानी भी इसका तकरीबन ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर ये देख सकते हैं हम, अब इसके अंदर ये हमारे जो आधा घंटे से हमारी ये बेबी हमारी अच्छी खासी ये तकरीबन गल चुकी हैं। अब इसको हम छलने की मदद से निकाल के हम गोश्त के अंदर डाल देंगे इसको, और इसकी उसके साथ हम थोड़ी देर भुनाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी, और सारे जो है इसका गंद कचरा, यानी कि अगर थोड़ी सी गंदी भी अगर होती है ना तो वो पानी में सारा, क्योंकि बॉयल होती है तो वो सारा निकल कर आ जाता है और ये बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। तो अब इसको हमने गोश्त के साथ अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से इसको भूनना है गोश्त के साथ ही बे को, और ये बहुत अच्छी बनती है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो नहीं जानते इसके बारे में या जिन्होंने नहीं खाई है वो भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है ये। आप इसे खाएं। ये इसको कंवल की जड़ भी कहते हैं, इंग्लिश में सिलोटस कहते हैं। और अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसको गोश्त के साथ, क्योंकि गोश्त हमारा 80 to 85% गल चुका है, तो अब बाकी का जो है ये बे के साथ गलाएंगे इसको, ताकि बे में भी अच्छे से मसाला लग जाए। और ये जो है इसको हमने पानी डाल दिया है, तकरीबन मैंने 1.5 कप इसके अंदर पानी डाला है, और इसको अब हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे। पहले अच्छे से इसके अंदर हमने देखना है कि बॉयल आ जाए, और फिर उसके बाद इसको हमने कवर करके पकाना है।
तो ये हमारे ये तकरीबन हमारे गल चुकी हैं, बेबी हमारी गल गई है, गोश्त भी हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है, रोगन भी हमारा ऊपर आ गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और ये हरा धनिया कट करके रख लिया था, ये इसके अंदर डाल देंगे। फिर अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे सर्व करेंगे। ज़बरदस्त सा बे गोश्त की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसे चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत अच्छी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे आप, और मेरे चैनल का विज़िट करें, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपियाँ हैं उसके अंदर। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको कोई चीज़ मेरी बुरी लगती है तो वो भी बताएं, ताकि मैं वो उसको सही करूं, और मेरी रेसिपियाँ देखने के बाद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। वॉच पूरा किया करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।